सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्पण हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। आई एम एन आईआईटी ग्रेजुएट। सो या विदाउट फर्दर ado, let's get started. Funny fact is I do full stack development in C++. Okay, that is like another conversation. We'll talk about that later. अभी इस प्रॉब्लम पे आता है। मैं बार बार हिंदी में लिखता हूँ कि हिंदी में है, लेकिन मैं बोलता हूँ मतलब कभी इंग्लिश में। सो दैट्स ओके। Anyway, nobody sees my videos. That's okay. So yeah. So today's question is queries on a permutation with key. Right? ये क्वेश्चन है। ठीक है। Given an array queries. Queries एक array हमको given है of positive integers. ठीक है। इस array में बस positive integers ही है। Positive integers मतलब 1 and m. You have to process all queries I20 I equal to queries dot length minus one according to the foreign rules। मतलब बहुत कुछ बोला हुआ है। विल जस्ट मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा इसका मतलब क्या है। इन द बिगिनिंग यू हैव द परम्यूटेशन 1 2 3 4 m। मतलब पहले एक परम्यूटेशन है आपके पास। परम्यूटेशन मतलब क्या होता है कि एक 1 2 3 4 1 2 3 अप टू m। तो जैसे मैंने सपोज 3 डिजिट का परम्यूटेशन बोला है, जैसे 1 2 3। मतलब इन 3 डिजिट में कोई भी अरेंजमेंट में ये तीनों डिजिट मतलब एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो परमुटेशन है। जैसे इसका अगर एक परमुटेशन हो तो एक परमुटेशन होगा आपका इसका 3 2 and 1। एक परमुटेशन होगा इनका। राइट। सो 3 to 1 is one of the permutation this can have। राइट। so yeah, so this is one of the permutations you can have 3 to 1। राइट। तो yeah, for current I, find the position of queries I in the permutation P indexing from 0, and then move this to the beginning of the permutation P. Notice that the position of queries I in P is the result of queries I। मतलब यहाँ पर बहुत कुछ बोला हुआ है। अगर इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग सेट हो ना तो बेस्ट वे इज जस्ट टू लुक एट द एग्जांपल्स एंड वहां से पता चल जाएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। रिटर्न एरे कंटेनिंग द रिजल्ट ऑफ द गिवन क्वेरीज। मतलब ऐसा है कि क्वेरी करेंगे कुछ मोटा मोटा बात, ये क्वेरी कुछ करेंगे उससे हमारा कुछ एरे में चेंज होगा क्वेरी को पढ़ के। ठीक है। जो कि पी एरे होगा गिवन है, जो कि एक परम्यूटेशन एरे है। उसमें क्वेरीज ए में जो जो चीजें आएंगी उससे इसमें हम कुछ कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है। इसमें कुछ कुछ चेंजेस करेंगे। फिर हम जो चेंज फाइनल जो रिजल्ट है पी का सारे चेंज करने के बाद वो हम रिटर्न कर देंगे। दैट वी विल रिटर्न। ये है मतलब सॉरी, ये है मेन प्रॉब्लम। ठीक है। सो लेट अस मूव टू द एग्जांपल। एग्जांपल में देखते हैं क्या गिवन है। मतलब ऐसा है कि सपोज क्वेरी, देखो क्वेरी क्या गिवन है हमारे पास। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अपने पास क्वेरी क्या गिवन है। राइट। कैन आई क्लीन माय, ओके, मैन्युअली क्लीन करता हूँ। डर्टी एंड फॉन्ट बेटर। तो ये क्वेरीज है यहाँ पर। ठीक है। और हमारा जो इनिशियल एरे होगा वो इनिशियल एक परम्यूटेशन होगा। मतलब इनिशियल एरे देखो ये गिवन है। ठीक है। दिस इज द इनिशियल एरे और एम ही गिवन है और क्वेरीज गिवन है। क्या पी इनपुट में लेते हैं? दैट आई डोंट नो। आई थिंक पी इनपुट नहीं लेते हैं। तो इनिशियल एरे में क्या होता है कि हमेशा ही अगर m इक्वल टू 5 है तो ऐसे 1 2 3 4 करके 5 तक जितना नंबर है वही आपका इनिशियल स्टैंडर्ड एरे दिया होगा। ठीक है। दिस इज आवर इनिशियल स्टैंडर्ड एरे। राइट। सो ये है, दिस इज आवर इनिशियल स्टैंडर्ड एरे। फिर देन वी हैव द मतलब एक क्वेरी आई इक्वल टू 3 आया है, देखते हैं। मतलब फॉर आई इक्वल टू 0 क्वेरी का पहला आई 0 है, उसके लिए 3 है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, क्या करेंगे कि जो थर्ड पोजीशन है, मतलब 3 है मतलब थर्ड पोजीशन का जो एलिमेंट है वो उठा के हम पहले डाल देंगे। मतलब ये पोजीशन का जो एलिमेंट है थर्ड पोजीशन का वो उठा के हम पहले डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली। ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर 1 2 3 4
और 5 है, ठीक है। एंड देन अगर हम ये वाला एलिमेंट उठा के हम सबसे सामने डाल देते हैं तो हमारा एरे क्या बन जाएगा, 3 1 2 4 एंड 5। ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, कोड भी लाइक वेरी सिंपल। तो वो आपको कंस्ट्रेंट से पता चल जाएगा, दैट विल कम लेटर, राइट। सो ये है कुल मिला के बात, बेसिकली जो भी यहाँ पर दिया है उस पोजीशन के उठा के, अच्छा 3 है तो उसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या होगा, अरे में 2 है, क्योंकि देखो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है ना। यहाँ पर ऊपर एक स्टेटमेंट गिवन हुआ था कि एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है, परम्यूटेशन पी इंडेक्सिंग फ्रॉम 0, मतलब ये देने का कोई ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है इस लाइन को देने का, कि वैसे भी हमको पता है कि सी प्लस उसमें जो है, मतलब सी प्लस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जनरली इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो दिस इज लाइक अ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, बट एनीवे दे हैव गिवन इट, ठीक है। तो वही इसलिए इसलिए बोल रहा है कि मतलब पोजीशन ऑफ 3 इन पी इज 2। 2 मतलब दिस इज द इंडेक्स, ये इंडेक्स बोल रहा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ 3 इन पी इज 2 एंड देन वी हैव टू मूव 3 टू द बिगिनिंग, ठीक है। तो आई थिंक मैंने एक गलती की है यहाँ पर, 3 जो है ना, 3 को ढूंढना है पहले उस एरे में, ढूंढ के, ये मतलब ऐसा है कि 3 को फाइंड करना पड़ेगा एरे। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू इन द एरे, ठीक है। we have to find this value in the array, then we have to shift it forward, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, i इक्वल टू 1 है तो हमको i को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसको पहले हम डाल देंगे तो उसके बाद जो है रिजल्ट दिस विल बिकम, बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देंगे। सो दिस इज बेसिकली इट, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली रिपीटिंग थिंग, ठीक है। उसमें कुछ भी खास एक्सप्लेन, मतलब बार बार जाके टाइम वेस्ट ही होगा एक्सप्लेन करके, मतलब ये बहुत ही आसान है, क्या ही करें इसमें। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 एंड 3 भी दिया हुआ था, उसका भी सिमिलरली कोई मतलब बनता नहीं है, राइट, उसको देखने का। सो यस, सो फाइनली हमको क्या, हाँ आंसर क्या प्रिंट करना है वो देख लेते हैं कि आंसर क्या प्रिंट होगा। आंसर होगा कि जो 3 था देखो, जो 3 था वो तो सेकंड इंडेक्स में हमको मिला था, मतलब बेसिकली जो फाइंड करेंगे जिस इंडेक्स में उसको बस प्रिंट कर देना है, जो इसको जो 1 था हमको 1 इंडेक्स में मिला था। ऐसे करके जितने भी क्वेरी आएंगे उतने टाइप के हमको उतने उतना तक एरे प्रिंट करना है, ठीक है। बाकी थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर वंस वी गो थ्रू द कोड, राइट। सो लेट अस गो थ्रू द कोड, ठीक है। एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 क्यों नहीं देखा, क्योंकि देख दिस इज द रिपीटिंग स्टफ, ठीक है। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट सीधा देख रहे हैं, जो m है, लाइक जो m है हमारा 10 टू द पावर 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो 10 टू द पावर 3 मतलब क्या है, अगर m स्क्वायर ऑर्डर ऑफ, मतलब m स्क्वायर कर देंगे वो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा, मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर अलाउड है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है कि ये 10 टू द पावर 6 से लेके 10 टू द पावर 7 तक जो भी रेंज है वो जनरली अलाउड में ही आता है, ठीक है। तो दिस इज लाइक ऑर्डर ऑफ 6 में आता है, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, भाई मैं पार्टन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो ये है, मतलब तो स्ट्रेटेजी क्या है कोड करने का, स्ट्रेटेजी सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे बस, एक पहले क्या करेंगे सिंपल, कोई भी ऐसा हमको क्यू क्वेरी इंडेक्स में कोई वैल्यू होगा इधर, ठीक है। पहले सपोज सिंपल सा ले लेते हैं 4 5, राइट, 3 4 एंड 5, राइट। सिंपल सा वैल्यू हमने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर अब 3 को बेसिकली ढूंढना है पहले, और फिर इसको पहले शिफ्ट कर देना, यही करेंगे, और मतलब यही सिंपल चीज करेंगे, ठीक है। 2 फिर 4 फिर 5, राइट। तो बेसिकली ढूंढने के लिए जो होता है दैट इज लाइक, वो ट्रैवर्स कर लेंगे, एक बार ट्रैवर्स करके ढूंढ लेंगे एलिमेंट को, जैसे एलिमेंट मिल गया उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसका जो इंडेक्स है वो दैट विल रिटर्न द इंडेक्स व्हेन वी फाइंड द एलिमेंट, राइट। सिंपल फंडा है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, सिंपल ऑर्डर ऑफ एंड में ट्रैवर्स करके हम रिटर्न कर देंगे। और फिर कुछ फंक्शन हम यूज करेंगे, एक तो आई थिंक इरेज होता है फंक्शन एक, जो कि ऑर्डर इन वाला फंक्शन होगा इरेज, ठीक है। और एक इंसर्ट होता है, ठीक है, ये भी ऑर्डर इन है,
ठीक है, क्योंकि इरेज और इंसर्ट में क्या होता है, वेक्टर में शिफ्टिंग करनी पड़ती है, जो कि मैक्सिमम मैक्सिमम एन शिफ्ट करना पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर एन है। सिमिलर कंसेप्ट अप्लाइज फॉर इंसर्ट। तो ये ना दोनों चीजें फंक्शन यूज करना पड़ता है, तो वो ऑर्डर एन है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या करेंगे हम, इसका ऑर्डर अगर देखें तो मतलब बेसिकली हम पूरा जो एरे है उसको मतलब वो क्वेरी जो एरे है, जो क्वेरी का एरे है, राइट, उसको पूरा ट्रैवर्स करेंगे और ईच ट्रैवर्सल के एट ईच ट्रैवर्सल में फाइंड करेंगे पहले तो, जो कि ऑर्डर एन अप्रोच है। ठीक है, मतलब ईच ट्रैवर्सल करने में टोटल ऑर्डर एन लगेंगे और ईच ट्रैवर्सल में फाइंड करेंगे, इरेज करेंगे, ये दोनों भी ऑर्डर एन अप्रोचेस है। तो ये टोटल मिला के इसका तो 3 इंटू ऑर्डर एन हो गया, जो कि बेसिकली ऑर्डर एन ही होता है, राइट। और मतलब ये फॉर ईच एन है और टोटल ऑर्डर एन टाइम लगता है ट्रेवल्स करने के, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ, ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, होप यू गॉट दिस पॉइंट। बेसिकली सिंपल है, आप कोड देखते हैं, कोड भी बहुत सिंपल ही है, इसमें कुछ खास नहीं है इस प्रॉब्लम में एक्चुअली। तो पहले तो आई थिंक पी बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से देखते हैं प्रोसेस क्वेरीज से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोसेस क्वेरी से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो यही वाला फंक्शन कॉल होता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक वेक्टर जो क्वेरी वेक्टर है वो हमको सप्लाई होगा, और कितने का सिंपल 1 to m में कितना मैट्रिक्स बनाना वो सप्लाई होगा। पहले हम वेक्टर पी बना देते हैं पहले, ठीक है, जिसमें हम एलिमेंट्स को ढूंढेंगे, राइट। तो पी में कुछ नहीं है, बस जैसे 0 to m मूव कर रहे हैं और हर इंडेक्स में इंडेक्स प्लस वन ऐड, मतलब 0 इंडेक्स में 1 ऐड कर दिया, 1 इंडेक्स पे 2 ऐड कर दिया, 2 इंडेक्स पे 3 ऐड कर दिया, ऐसे ऐसे। अगर m इक्वल टू 5 है तो लास्ट वाला इंडेक्स जो 4, मतलब m इक्वल टू 5 है तो 5 मतलब 4 तक आई जाएगा, और फोर्थ इंडेक्स पे हम 5 ऐड करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इससे क्या होता है, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 जैसे करके ऑर्डर आता है। तो ये वाला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, बेसिकली क्वेरीज से ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्वेरीज से ट्रैवर्स करके, इसको करने की जरूरत नहीं है, जहां भी क्वेरीज मतलब जहां भी यहाँ पर क्या रखना और दिख रहा है, उसको हम क्वेरीज आई से रिप्लेस कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, दैट इज बेसिकली व्हाट वी कैन डू, मतलब इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, राइट। मतलब बेसिकली इसको मतलब फालतू कॉपी करके क्या फायदा हुआ, यू कैन जस्ट यूज क्वेरीज आई ओनली, ठीक है, क्योंकि दिस इज लाइक अ ऑर्डर वन ऑपरेशन, तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर वन ऑपरेशन है ये, तो उसको बार बार यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले तो फाइंड इंडेक्स करते हैं। फाइंड इंडेक्स क्वेरीज इन, मतलब ऐसा है, क्वेरीज आई को फाइंड करो, क्वेरीज आई को एक वैल्यू देगा, वैल्यू, ठीक है, वो फाइंड करो पी एरे पी वेक्टर में, इसको फाइंड करो। तो थोड़ा इसको देखते हैं फाइंड इंडेक्स में क्या गिवन है, ऊपर जाते हैं। सिंपल सा ही है फाइंड इंडेक्स। हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास आ रहा है और वेक्टर पी है, तो क्या करते हैं, पी में ट्रेवर्स किया, ठीक है, और जैसे वैल्यू हमको मिला वो इंडेक्स रिटर्न कर दिया, जैसे मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, सिंपल सा फाइंड इंडेक्स फंक्शन है, कुछ भी खास नहीं है, ऑर्डर ऑफ एन में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली हमने फिर क्या किया, मतलब क्वेरीज ऑफ आई, अच्छा क्वेरीज ऑफ आई मतलब यही रिटर्न करेंगे बेसिकली, क्या जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट को क्या कर रहे हैं हम, क्लेवरली क्या कर रहे हैं, क्लेवरली क्या करना है, पहले देखो क्वेरीज एक एरे है, ठीक है, ये अच्छा है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन है, क्वेरीज एरे है। हमारे पास यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यू गिवन होगा, एक्स वाई जेड, राइट, वाई जेड ऐसे वैल्यूज गिवन होगा। जैसे हमने एक्स को यूज कर लिया, फिर आपको हमको पता है कि रिजल्ट भी सेम ही लेंथ का होगा, तो अब जैसे हमको एक्स जो चाहिए था वो हम यूज कर लिए, उससे हमने मतलब बेसिकली फिर इंडेक्स निकाला, फिर शिफ्टिंग विफ्टिंग कर दिया। फिर शिफ्टिंग करने के बाद शिफ्टिंग मतलब उसको पहले शिफ्ट कर दिया, राइट। तो फिर सो रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में तो यही है ना कि जो जो हमको कौन से इंडेक्स में मिला वही रिजल्ट होता है ना, हर क्वेरी कौन से इंडेक्स में मिला, वो तो आईडीएक्स है, क्योंकि आईडीएक्स फाइंड इंडेक्स से आ रहा है, तो उसको हम फाइनली उसमें स्टोर कर देंगे, इसमें स्टोर कर देंगे, क्योंकि हमको तो जो रिजल्ट था उसको तो उसके इसमें क्या स्टोर करना था, इसके हर एलिमेंट में यही तो स्टोर करना था कि कौन से इंडेक्स में ये वाला एक्स मिला है। ठीक है, तो पहले एक्स को ढूंढ के फाइंड इंडेक्स करके उसका, ठीक है, फाइंड इंडेक्स करने के बाद जो वैल्यू ढूंढा तो उसको रिजल्ट में उसी उसी जगह में स्टोर करना है।
तो क्यों ना हम क्वेरीज को ही रिजल्ट बना दें, क्योंकि हमने एक्स को तो यूज ही कर लिया, तो फिर इसको इसको रिप्लेस करके जो भी उसका आईडीएक्स आएगा यहाँ से, आईडीएक्स जो आएगा, ठीक है, उसको हम इस जगह पे आईडी स्टोर कर देते हैं, राइट। तो इस जगह पे स्टोर कर देते हैं, ऐसे करते करते चलते जाते हैं, तो वही उधर स्टोर कर दिया और उसी को रिटर्न कर देंगे, फिर क्वेरीज को रिटर्न ही कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं क्वेरीज को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया, जो मतलब आईडीएक्स वाला पोजीशन पे था उसको हमने इरेज कर दिया, क्योंकि उसको पहले डालना है, इरेज कर दिया, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, दिस टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, इरेज वाला फंक्शन। और फिर हमको पहले जो है डिलीट कर दिया, मतलब बेसिकली क्या है कि अगर सपोज ऐसा वाला एरर था 1 2 3 4 एंड 5, अगर ऐसा वाला एरर था और हमने सपोज आईडीएक्स हमने 2 डाला, 2 वाला पोजीशन में इरेज करना है, तो क्या करेगा, जब ये इरेज वाला फंक्शन इसको इरेज कर देगा और इस एरर का ऐसा बना देगा 1 2 4 और 5, और ये जो बिगिन वाला फंक्शन है, इंसर्ट वाला फंक्शन है, वो क्या करेगा, इसको पहले इंसर्ट कर देगा, जो कि इधर मतलब बेसिकली और को मतलब जो बेसिकली जो एलिमेंट जो मिला है, फॉर्म में वही होता है ना, जो मतलब क्वेरी में जो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, जो एलिमेंट को शिफ्ट कराना है पहले ढूंढ के वहां से इरेज करके फिर पहले हमको शिफ्ट कर देंगे, तो और में वो एलिमेंट है, तो 3 को हम पहले शिफ्ट कर देंगे, फिर ये सारे जो 1 2 3 4 5 है वो एक एक करके पीछे शिफ्ट कर देंगे, 4 5, ठीक है। सो ये हो जाएगा, सो ये है, इसके बाद जो फाइनल सारा सारा जब खत्म हो जाएगा तब इसको रिटर्न कर देंगे। So this is the problem. I hope you like this problem. I see you in the next video.